ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 2000 साल पहले तमिलनाडु में एक डांस फॉर्म का जन्म हुआ था। इसमें नर्तक को चेहरे की भाव भंगिमाओं से लेकर हाथ पैर के मूवमेंट तक सभी पर बड़ी बारीकी से ध्यान देना होता है। माने इसे सीखना बड़ा मुश्किल था। हम बात कर रहे हैं भरतनाट्यम की, जिसे भारत की सबसे पुरानी नृत्य कला माना जाता है। हिंदुस्तान से भरतनाट्यम 1960-70 के दशक में चीन भी पहुंच गया। समय के साथ चीन में इसकी शिक्षा दीक्षा भी दी जाने लगी और अब वहां पहली बार अरंगेत्रम यानी पारंपरिक भरतनाट्यम स्नातक समारोह का आयोजन किया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस प्रोग्राम में चीन की 13 साल की लेई मुजे ने भरतनाट्यम अरंगेत्रम परफॉर्म किया। दर्शकों में भारत और चीन के कई बड़े डिप्लोमैट्स मौजूद थे और मौजूद थी भरतनाट्यम की फेमस डांसर लीला सैमसन। चीन स्थित भारतीय दूतावास के संस्कृति प्रभारी टीएस विवेकानंद ने लेई के अरंगेत्रम पर कहा, चीन में पूरी तरह से ट्रेंड किसी भी भरतनाट्यम छात्र ने पहली बार अरंगेत्रम परफॉर्म किया है और इसे पारंपरिक तरीके से ही परफॉर्म किया गया है। इधर लेई की डांस टीचर जिन शानशान ने भी मीडिया एजेंसी पीटीआई से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया, लेई का अरंगेत्रम चीन में किसी चीनी टीचर द्वारा ट्रेंड किए गए किसी चीनी छात्र का पहला अरंगेत्रम है। भरतनाट्यम के इतिहास में ये मील का पत्थर साबित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक लेई की परफॉर्मेंस में बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए म्यूजिशियंस का एक ग्रुप चेन्नई से गया था। लेई की परफॉर्मेंस करीब 2 घंटे की थी और इस दौरान म्यूजिशियंस के साथ कार्यक्रम में मौजूद ऑडियंस ने भी तालियों से लेई को बहुत मोटिवेट किया। इसी साल अगस्त में ही लेई चेन्नई में भी परफॉर्म करने वाली है। लेई को लोग प्यार से डूडू भी बुलाते हैं। पिछले करीब 10 सालों से वो अपने टीचर जिन के डांस स्कूल में भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ले रही हैं। लेई के टीचर जिन ने अपना अरंगेत्रम साल 1999 में दिल्ली में परफॉर्म किया था। भरतनाट्यम में नर्तक या नर्तकी का पहले सार्वजनिक नृत्य प्रदर्शन को अरंगेत्रम कहते हैं, जिसमें उनके शिक्षक, विशेषज्ञ और अतिथि गणों को शामिल किया जाता है। अरंगेत्रम के बाद ही किसी भी भरतनाट्यम के नर्तक या नर्तकी को स्वतंत्र रूप से कहीं भी ये डांस परफॉर्म करने या सिखाने के लिए तैयार माना जाता है। चीन में भरतनाट्यम का इतिहास क्या है, आइए ये जान लेते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में भरतनाट्यम की जड़ें तो बहुत पुरानी है, लेकिन पॉपुलैरिटी 1966 से 76 के दशक के बीच मिली। ये वो दौर था जब माओ का कल्चरल रेवोल्यूशन चीन में अपने चरम पर था। इस दौरान चीन की एक मशहूर नर्तकी झांग जुन भारत आई और उन्होंने भारत में रहकर भरतनाट्यम, कथक समेत कई डांस फॉर्म सीखे। इस दौरान उन्होंने बिरजू महाराज, उदय शंकर से भी प्रशिक्षण लिया। इस 10 साल के अंतराल में झांग करीब 7 बार भारत आई थी। इसे लेकर उनके बेटे बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो देखता था कि मेरी माँ अक्सर भारत जाती रहती हैं। वो जब भी भारत से वापस आती थी तो घर में काफी चहल पहल रहती। पूरा घर भारतीय संगीत से गूंजा करता था और समय समय पर भारत के उनके दोस्त भी उनसे मिलने आया करते थे। भारत से लौटकर झांग ने चीन में कई डांस ग्रुप्स बनाए और उन्होंने भारतीय नाट्य कला का प्रशिक्षण दिया, जिसमें से भरतनाट्यम भी एक था। वो कई बच्चों को भारतीय नाट्य कला का प्रशिक्षण भी देती थी। वो हमेशा चाहती थी कि उनके शिष्य उनसे बेहतर परफॉर्म करें। रोज बच्चे डांस सीखने आते और सुबह से शाम तक क्लासेस चलती थी और 13 साल की लेई की टीचर जिन शानशान भी झांग जून की स्टूडेंट थी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। ये स्क्रिप्ट लिखी थी मेरे साथी आर्यन ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।